दोस्तों वैसे तो हम इंसान अपने आप को पृथ्वी का सबसे अक्लमंद लिविंग बीइंग समझते हैं, लेकिन जब बात ताकत की आती है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सैकड़ों करोड़ों का वजन उठाकर या फिर पूरी की पूरी एरोप्लेन को घसीटकर अपनी ताकत का नमूना दिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को इस तरह अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए देखा है? क्योंकि अब हम इंसान तो सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग कंपटीशन तक लगातार अपनी ताकत को शो ऑफ करते रहते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों न इंसानों और जानवरों की ताकत को कंपेयर करके देखा जाए कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तो दोस्तों अब वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बस आप अंत तक बने रहिएगा। चिंपैंजी वर्सेस सुमो रेसलर। जैसा कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, चिंपैंजी हम इंसानों के ही दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए इनका दिमाग हमसे काफी मिलता जुलता है और इनमें समझदारी भी कूट कूट कर भरी है। लेकिन समझदारी के साथ साथ इनमें ताकत की भी कोई कमी नहीं है। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो एक नजर यहाँ डालिए। जब एक चिंपैंजी का मुकाबला जापान के चैंपियन सुमो रेसलर के साथ हुआ, तब तो हर किसी को लगा था कि 363 पाउंड का ये सुमो रेसलर चिंपैंजी को टग ऑफ वॉर में पछाड़ देगा, क्योंकि सुमो रेसलर के सामने एक 180 पाउंड की फीमेल चिंपैंजी थी। लेकिन जब बात मुकाबले की होती है तो वजन जैसी चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पूरा खेल स्ट्रेंथ का होता है। और जिस हिसाब से चिंपैंजी के एक ही झटके में 363 पाउंड का ये चैंपियन सुमो रेसलर गिरा, उसे देखकर तो ये बात साफ है कि चिंपैंजी के अंदर स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं होती। अब आप में से कई सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये सुमो रेसलर जानबूझकर गिरा। तो दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान इस सुमो रेसलर ने खुद कहा कि उसने अपनी जान लगा दी, लेकिन ये चिंपैंजी को टच से मस नहीं कर पाया। बाकी अगर अभी भी आपको सब कुछ नकली लग रहा है तो जाइए और एक चिंपैंजी के साथ हाथ मिलाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि असल मायनों में वो कितने ताकतवर होते हैं। टग ऑफ वॉर विद एलिफेंट। अब दोस्तों, ये तो हम इंसानों की समझदारी ही है कि हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े लैंड एनिमल हाथी को अपने काबू में करके रखा है, वरना अगर हाथी लड़ने पर आ जाए तो 100 से 50 लोग मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे, जिसका नमूना आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक जू के अंदर जब इतने सारे लोग एक हाथी के साथ टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई भी इस हाथी को एक कदम भी पीछे कर पाया है। हाँ, हाथी के एक कदम आगे रखने से इन सब की हालत जरूर खराब हो गई है, क्योंकि उसके मात्र आगे बढ़ने से ये सब के सब उसके साथ खींचे चले जा रहे थे। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ तो लोग कम थे, भला हाथी जैसे विशालकाय जानवर को कैसे खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोगों की संख्या बढ़ाकर भी देख लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है और हर कोई हाथी को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथी के शरीर पर उसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी तो जब हाथी ने चलना शुरू किया तो हाथी को खींचने के लिए खड़े ये लोग जमीन पर ताश के पत्तों की तरह गिर गए। और दोस्तों, अगली वीडियो देखने से तो यही लग रहा है कि पूरा का पूरा गांव ही मुकाबले में उतर आया है, लेकिन रिजल्ट में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। हाथी ने पहले भी बाजी मारी थी और हाथी ने यहाँ भी बाजी मारी है। स्ट्रेंथ ऑफ लायन। दोस्तों, जैसा कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये बॉडी बिल्डर कितना ज्यादा मस्कुलर और पावरफुल लग रहा है, जो अच्छे खासे इंसान को चारों खाने चित कर दे। लेकिन जब बारी शेर से मुकाबला करने की आई तो इनके भी पसीने छूट गए। जब इन्होंने शेर से रस्सी खींचने की कोशिश करी तो ये खुद आगे की तरफ आ गए, लेकिन ये जनाब अपने आप को कुछ ज्यादा ही तुर्रम खान समझकर खुद को जीता हुआ बताने लगे। लेकिन उसी वक्त अगर हम गौर से देखें तो शेर उस रस्सी को केवल एक पंजे से पकड़कर बैठा हुआ था, जैसे कि इस बॉडी बिल्डर से मन ही मन कह रहा हो कि बेटा घर जाओ, मुझसे मुकाबला करना तुम्हारे बस की ना है। दोस्तों, वैसे तो टग ऑफ वॉर में दुनिया भर के ताकतवर लोग हिस्सा लेते हैं, जो गाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक घसीट कर ले जाते हैं। लेकिन जब बारी शेरनी की होती है तो एक दो क्या 3-3 बॉडी बिल्डर भी मिल जाएं तो भी शेरनी के मजबूत जबड़ों से इस रस्सी को छुड़ा नहीं पाते हैं। और दोस्तों, रस्सी छुड़ाना तो दूर की बात है, ये हट्टे कट्टे पहलवान शेरनी को हिला तक नहीं पा रहे। इसलिए काफी देर तक मेहनत करने के बाद इन लोगों ने भी शेरनी के आगे अपने हाथ ऊपर कर लिए और उसके लिए तालियां बजाने लगे। कंगारू वर्सेस ह्यूमन। दोस्तों, कंगारू वैसे तो उछल कूद करते हुए काफी क्यूट लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनको गुस्से में देखा है? अरे देखिएगा भी मत, क्योंकि एक बार ये गुस्से में आ गए तो ऐसी जोर की लात मारते हैं कि सामने वाला वहीं गिर जाए। और इनके मुक्के भी कुछ कम शानदार नहीं है। तभी तो जब एक कंगारू का बॉक्सिंग मैच इंसान के साथ होता है तो आप देख सकते हैं कि कैसे यह कंगारू बिल्कुल इंसानों की तरह मुक्कों की बरसात कर रहा है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब यह कंगारू अपनी एक ही लात में सामने वाले बॉक्सर को जमीन पर सुला देता है।
और इस वाले बॉक्सिंग मैच में तो ये कंगारू न सिर्फ शानदार पंच मार रहा है बल्कि बिल्कुल प्रोफेशनल बॉक्सर की तरह ट्रिपल किक मारकर अपने अपोनेंट को नॉकआउट भी कर देता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इस फाइट को देखकर मजा तो काफी आता है, लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये बेजुबान जानवर पर जुल्म है। द रियल टाइगर। ये बहस तो सालों से चली आ रही है कि लायन और टाइगर में ज्यादा ताकतवर कौन है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा ताकतवर है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी ताकतवर हो, लेकिन जब बात इंसानों की ताकत की आती है तो हमारी ताकत इनके सामने चींटी के बराबर है। नमूना आप खुद ही देख सकते हैं कैसे ये रशियन बॉडी बिल्डर अपने आप को कुछ ज्यादा ही काबिल समझकर ये सोच रहा है कि ये रस्सी खींच ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टाइगर ने रस्सी को अपने जबड़ों में ऐसे दबाया रखा है मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि कौन उसे खींच रहा है। तभी तो टाइगर को रस्सी से खींचने का दावा करने वाले ये शख्स खुद ही रस्सी के साथ खींचे चले आते हैं। और ये तो फिर भी अकेले रस्सी खींच रहे थे, यहाँ तो 3-3 लोग मिलकर टाइगर को घसीटने में लगे हुए थे, लेकिन ये बड़े आराम से रस्सी को मुंह में दबा के बैठ गया, जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि इसके सामने क्या हो रहा है। हालांकि एक पल तो ऐसा भी आया जब इन लोगों ने टाइगर को एकदम आगे बढ़ा भी लिया था, लेकिन जब टाइगर ने अपनी पकड़ मजबूत करी तो काफी देर तक खींचने के बाद भी ये रस्सी को अपनी तरफ नहीं ले जा पाए। वो तो भला हो जू मैनेजर का, जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए टाइगर के पास लेग पीस फेंका और तब जाकर टाइगर ने भी रस्सी छोड़ी और इन लोगों को सांस में सांस आई, वरना तो इनकी हालत खराब हुई पड़ी थी। हॉर्स पावर। तो दोस्तों, अब बारी आती है घोड़े की, क्योंकि आज भी इंजन की पावर मेजर करने के लिए हॉर्स पावर जैसी यूनिट इस्तेमाल की जाती है, जिससे ये चीज तो अपने आप ही साबित हो जाती है कि घोड़ा कितना ताकतवर है। लेकिन अगर आपको कोई शक है तो यहाँ देखिए, इस टग ऑफ वॉर में ये घोड़ा अकेले 20 लोगों पर भारी पड़ रहा है और उन्हें अपने साथ घसीट कर ले जा रहा है। तो वहीं इधर 50 लोग एक साथ इन घोड़ों को घसीटने में लगे हुए थे, लेकिन मिलकर भी इन्हें घसीट नहीं पाए और अंत में आप खुद ही देख सकते हैं कि जीत किसकी हुई। स्ट्रॉन्ग बियर। और अब जरा भालू की भी ताकत का नमूना देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर ब्रूस का मुकाबला भालू से हुआ। दोस्तों, वैसे तो ये मुकाबले के लिए बहुत ही ज्यादा तैयार थे और इन्होंने काफी प्रैक्टिस भी कर रखी थी, यहाँ तक कि ये लोग लगातार भारी भारी चीजें उठाकर अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार भी कर रहे थे। लेकिन जब रस्सी खींचने का मुकाबला हुआ तो 300 पाउंड के ब्रूस को ब्राउन बियर ने अपने दांतों से पूरा घसीट कर पानी में गिरा दिया और ये जनाब एक बार भी इस भालू को हिला नहीं पाए। इस टग ऑफ वॉर के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरुआत में ये भालू केवल हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन जब उसे लगा कि वाकई में ये कुछ सीरियस है, ब्रूस को घसीट कर जमीन पर गिरा दिया। और अगर भालू ये चीज पहले कर देता तो ये मुकाबला जो 3 से 4 मिनट चला वो भी नहीं चल पाता। तो दोस्तों, ये था इंसानों और जानवरों के बीच का मुकाबला, जिनमें यह बात तो साफ पता चलती है कि जानवरों ने इंसानों की बैंड बजा कर रख दी है। अब आपको ये मुकाबले कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से इसे जरूर शेयर करिएगा। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी मत करिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।